नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकर्ण वितराग विज्ञान नमः त्रायाते भये अरहंतादि महान। अरहंतादि भी इन मोह राग द्वेषादिक भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। अरहंत भगवान सर्वज्ञ देव के भी सुख का कारण उनके ज्ञान में लोकालोक का झलकना नहीं है। लोकालोक झलकता है, ऐसा नहीं कि नहीं झलकता, लेकिन उनके सुख का कारण लोकालोक का झलकना नहीं, अपने स्वरूप का अनुभवन है। आचार्य अमृतचंद स्वामी तो प्रवचन सार जी में विषय आया है। इस कथन से ऐसा विचार करते हैं, ऐसी भावना भाते, विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो स्वरूप तृप्त रहना ही योग्य है। ज्ञान के नाम पर विशेषों को भी बहुत बार जाना, लेकिन अविशेष को एक बार भी नहीं आना। अविशेष देखे आत्म को। अविशेष का अर्थ विशेषों से रहित नहीं, विशेष जिसमें अंतर्गर्भित हैं, ऐसा अविशेष। विशेष जिसमें अंतर्गर्भित हैं, ऐसा अविशेष तत्व। मतलब विशेषों के विकल्प का निषेध है, विशेषों का नहीं। विशेषों का नहीं। जैसे इस विश्व में परद्रव्यों की सत्ता का निषेध नहीं। परद्रव्यों की सत्ता का निषेध कौन कर सकता है? अद्वैत ब्रह्मवादी कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, लेकिन कह कौन रहा है ये? जब कोई द्वितीय है ही नहीं तो कह कौन रहा है? किससे कह रहा है? और जैसे इस शरीर में एक आत्मा नक्शे लेकर सीखता गया, तो वेदन भी एक ही प्रकार का होता है। पैर में कुछ कांटा लग जाए तो ऐसा तो नहीं है पैर में ही दुख होता हो और पूरा आनंद में रहता हो। दुख का वेदन तो पूरे में है ना। कोई हर्ष का प्रसंग हो, कोमल स्पर्श हो जाए पैर में, पूरे में ही एक रोमांच हो जाता है। ऐसे ही अगर विश्व में भी एक ही अद्वैत ब्रह्म हो
तो फिर एक ही प्रकार का वेदन, सर्व जीवों का वेदन अलग अलग प्रकार का है, अवस्थाएं अलग अलग प्रकार की हैं, उदय क्षयोपम अलग अलग प्रकार के हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है। एक ही सत्ता हो तो ये वेदन अलग अलग प्रकार का कैसे हो? तो द्वैत का निषेध नहीं, द्वैत के ज्ञान का निषेध नहीं, द्वैत विकल्प का निषेध समझना चाहिए। विशेषों का निषेध नहीं, विशेष रहित सामान्य कैसा होगा? सामान्य रहित विशेष कहाँ रहेगा? किसका होगा? किसका विशेष है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। विशेष के लक्ष्य से विकल्प होते हैं, आकुलता होती है। अविशेष के लक्ष्य से निराकुलता होती है, सुख होता है। विशेष जानने की जिज्ञासाएं कितनी रहती हैं? विशेष विशेष, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। जैसे मोही प्राणी भविष्य की चिंता से अपने वर्तमान को बिगाड़ता रहता है। कई बार भविष्य की चिंता से वर्तमान को बिगाड़ता है। कोई दृष्टांत याद है तुम्हें? एक किसान के खेत में फसल थोड़ी कमजोर हुई, 8 महीने खाने लायक गल्ला हुआ, मान लो अनाज, और महीने होते हैं 12। तो उसने सोचा भाई 4 महीने बाद फिर क्या करेंगे? तो पहले 4 महीने भूसा खा, उसके बाद फिर 8 महीने गल्ला खाए, अनाज खाएंगे। बताओ क्या करें? है मूड के नहीं? आगे के लिए जोड़ता रहता है, वर्तमान को क्लेशित करता रहता है। आगे के लिए संग्रह। ये तो लौकिक नीति में समझा दिया। जब संग्रह वृत्ति के लिए प्रेरणा की तो याद है तुम्हें? वो राजा दान बहुत करता था। कोषाध्यक्ष मंत्री लोगों ने सोचा ऐसे तो सब खजाना खाली हो लेगा, और राजा से कहे कौन? तो उसने ऐसे लिख दिया, आपातकालाय धनम रक्षेत। कुछ आपत्ति काल के लिए धन बचा करके भी रखना चाहिए। सब खर्च नहीं कर देना चाहिए, सब दान नहीं कर दें। दान को वो खर्च मानते ना, बर्बाद कर रहे खर्च, मोही प्राणी। लेकिन नाश बर्बाद करना अलग है, दान करना अलग है। दान तो धन का सदुपयोग है, ज्ञान दान में तो ज्ञान का सदुपयोग होता है, आहार दान तो आहार का सदुपयोग है। दोपहर में जाने क्या पढ़ रहे थे? हाँ, माता की पुत्री को शिक्षा। विवाह होकर के जा रही है तो माता को पुत्री की शिक्षा, वो माता की पुत्री को शिक्षा। उसमें एक लाइन बड़ी सुंदर आई। देखो, पात्रों को दान तो देते ही हैं, घर वालों को भी, या जिसको भी पानी भी देना हो तो इतनी प्रसन्नता से, प्रसन्न मुद्रा से और इतनी पवित्र भावना से देना चाहिए, वह कल्याण का निमित्त हो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, संयम के लिए निमित्त हो। इस प्रकार की पवित्र भावना और प्रसन्न मुद्रा से दी जाना चाहिए।
ये तो धर्मशास्त्र की बातें हैं। लौकिक में लिखा है, पढ़ा है तुमने? स्वाद भोजन में नहीं, स्वाद प्रेम में है, बादशाह में। क्या भोजन कर रहे हैं ये कोई मतलब नहीं है, कैसे वो भोजन कराया जा रहा है, किस भाव से वो भोजन कर रहे खाए। डर के का भोजन हो वो, और ऐसा भोजन क्या क्या किसी के स्वास्थ्य को और संयम को अनुकूल होगा। हमारे यहाँ पंगत को बादशाह भोज लिखा है। अब का जाने लोग बफर सिस्टम वाले झपट्टा मारो, ने का शर्मदार और विवेकी वो तो भूखा ही रहे बेचारा, खड़ा रहे एक कोने में। सब लोग बैठते थे पंगत से, हैं, फिर भोजन परोसा जाता था, हैं, और भोजन परोसने के बाद फिर वो, हैं, जहां जो रिवाज हो भोजन करो, भोजन करो। बाहर में भोजनशाला में प्रवेश करो, फिर भोजन करो। अब भोजन करने लगे, और अपने साधर्मी लोग थे, पेशेवर होटलों वाले नौकर वाले थोड़े थे। भैया एक और ले, अब और ले, अब और ले। अब हमने तो देखा नहीं सुना है, जैसे आज पानी नहीं परोसते तैसे घी परोसा जाता है। टोटीदार वो लोटे होते, गंगा सागर बोलते उसको, हैं, घी गंगा सागर में भरा, और ऊपर वो शुद्ध कपड़े पहन करके चौके की तरह बैठते थे ऊपर, और बाटियां बनी, और उनमें घी को जबरन को रह रहे। अरे नहीं नहीं, खैर ये तो बात ठीक है। भोजन करने के बाद 4-5 आदमी मुखिया मुखिया और एक थाल लेकर के, मिठाइयां लेकर के चलते थे फिर, और जबरन एक और आधा और, अरे अब ऐसा बादशाह ले भोज, ये थोड़ी बात, बैठ गए खा ले, खाने तो नहीं, खाने तो रहन दे। हमारे शास्त्र में तो यही लिखो है, हमने तो यही पढ़ो है, यही देखो है। अरे रे प्रभु, भोज ही बहुत है भोजन के लिए, बादशाह ने भोज क्यों लिखा? माता कैसे भोजन कराती है? माता से कहना आज भोजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना? कुछ है, कुछ ले, हल्का ले, पानी ले, दूध ले ले, काढ़ा ले ले। भोजन कराते समय मां वनना पड़ता है, तब भोजन कराया जाता है। अरे हमने तो बिना पढ़ी लिखी एक बुजुर्ग महिला है, चुलक मारा यार, डरे सुबह से बोले, हे चुलका ले ले, फिर कैसे स्वाध्याय करे, कैसे साधना करे, ले ले। अरे कैसे बोल रही? अच्छा बोल रही, अच्छा बोल रही, कैसे? बिना पढ़ी लिखी जो लगा, ले 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 भैया, पैसे नहीं लग रही का। और ऐसे ही तो बोले जाते, भक्तियों में ऐसे होते, महावीरा वीरा बोलते कि नहीं बोलते? बता, ये कोई अनादर के शब्द नहीं है, ये अपनत्व के शब्द हैं, आदर के शब्द हैं, अभिप्राय बने। दान तो सदुपयोग है उसका, चाहे वो धन हो, चाहे आहार हो, चाहे औषधि हो, चाहे शास्त्र हो, विज्ञान हो, ये तो उसका सदुपयोग है। तो आपत्कालाय धनम गच्छे, दान से रोकने के लिए संकेत कर रहा है मोही प्राणी।
मोही प्राणी अनुमोदना भी नहीं कर सकता धर्म कार्यों की, अनुमोदना भी नहीं कर पाएगा। धर्म कार्यों की, धर्म मार्ग की अनुमोदना भी कोई धर्मात्मा ही कर पाएगा। तीर्थंकरों की, बैराग की अनुमोदना लौकांतिक देव करते हैं, एक भवतारी है। इसमें भी आएगा जिनकी गर्दर इंद्रादिक उत्तम जीव जिनका अपने हित के अर्थ सेवन करते हैं, गर्दर इंद्रादिक जैसे परिणाम वाले हों, वे उनकी अनंत भगवान की, अनंत भगवान के वचनों की, अनंत भगवान के मार्ग की श्रद्धा करेंगे। सेवन माने श्रद्धा करेंगे, भावना भाएंगे, अनुमोदना करेंगे। अरे रे प्रभु, आपत्काला धनम रक्षित, राजा समझ गया। उसने भी एक लाइन लिख दी, धनवंतों को तय आपदा। धनवान को आपदा कहाँ होती? उसने लिख दिया नीचे कि ये तो उत्तर आ गया कि दैव योगा समागत, भाग्योदय से आ जाए आपदा तो। अरे जब भाग्य को मानते हो तो संचितों भी विनश्य थे, जो तुमने इकट्ठा करके रखा वो नहीं विनश्य आएगा। बाहर गए, एक डिब्बा घी रख दिया। अब जा रहे हैं, सूद को घी हर जगह नहीं मिल, एक डिब्बा नहीं लिया, नहीं लिया भैया, रख दो। जो खोला उसमें और एक इतना बड़ा बाल, क्या करोगे बोलो, करोगे क्या? नहीं, हम संग लेके चलेंगे, संग पुण्य लेके चलो, वैराग्य लेकर के चलो। धर्म ही संग जाता है, धर्म ही सुखकर होता है। तो मोही प्राणी जैसे भविष्य की चिंता से वर्तमान को बिगाड़ता रहता है। फिर क्या होएगो, आगे क्या होएगो, तुम्हारे बाद क्या होएगो। तीर्थंकर महावीर स्वामी के बाद क्या हुआ बताओ, कुंद आचार्य के बाद क्या हुआ? अरे बाद में क्या होएगो ये क्यों सोचते हो, सामने क्या होएगो ये बताओ। जो समझ रहे हैं उनका चित्त शांत है, उनके अंतर में प्रसन्नता है, उल्लास है, वैराग्य है। और नहीं समझ रहे तो बह रहेंगे, कछु नहीं, सामने ही क्या हो। अरे सामने हो या पीछे हो, एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में कितने कितने मुनिराज मुक्त जाते हैं। कुछ सामने जाते हैं, कुछ बाद में जाते हैं, लेकिन जाते बाद में क्या होगा कि आत्मा को समझा होगा तो आनंदमय होगा, और नहीं समझा होगा तो कलेश तो धरो ही है। ऐसे द्वारापेक्षण कर रहे भरत महाराज आज आए नहीं, ऐसे रोम रोम हर्षित हो गया। भोजन कराना रूढ़ी की क्रिया नहीं है, व्यवस्था नहीं है, बोझा नहीं है। भोजन कराना मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया है। दान देय मन, हाँ, सेवा करना, औषधि देना, ये बोझा नहीं है, पटक देना नहीं है कि ले भैया ठीक है क्या करने। दान देय मन हरक विषेखे, दान में खाली पैसा ही थोड़ी होता है। आहार दे मन हरक विषेखे, औषध दे मन हरक विषेखे, ज्ञान दे मन हरक विषेखे। हम पूछते जैसे ऐसे बैठ जाते, ऐसे हम ऐसे बैठ के बोलन लगे, इनके वचनों से धर्म की बताओ कैसा लग रहा है, तुम बोलो कैसा लग रहा है? वो अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर जितनी प्रसन्नता से, इतने उल्लास से, इतने
एक छोटा लड़का था, अब नहीं आता, अब नहीं अभी। और कोई आया, उसने कहा भाई, तो एक पुराने बुजुर्ग बोले भैया इसकी वजह से तो वो तो लेने पर है, वो करने पर है, वो न भूख हो तो भूख लग गया है, और रुक्ष व्यवहार तुम्हारी उदासीनता को देखकर भूख लगी हो तो चली आए। बोला अच्छा एक बात बोला, बड़े उल्लास से सुनने आए हो और हम ऐसे बैठे बैठे कर रहे हो, क्या होगा बता, सुनने का भाव कैसा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा बता। दान तो सदुपयोग है उसका, दान कोई ये थोड़ी है कि एहसान और अभिमान है, दान तो उसकी, दान एक आवश्यक है। किस प्रकार आवश्यक, किस प्रकार है बोलो, दृष्टांत बोलो। आवश्यक किस प्रकार, आवश्यक माने जरूरी होता है। जैसे नाव में पानी भर जाने पर उसका उलीचना आवश्यक है, कहू पे एहसान नहीं कर रहे, नहीं उलीचोगे तो तुम ही डूबोगे। तुम ही डूबोगे। दान देना आवश्यक है। किस प्रकार, नाव में पानी भर जाने पर जैसे उलीचना आवश्यक है, कोई कहे तो हम उलीच देंगे, हमसे काल ने कही नहीं तुम उलीचो। अरे जो उलीच रहे हैं, देख उनकी नाव ऊपर आ रही है, जिन्होंने उलीचा है उनकी नाव ऊपर आ रही है। आवश्यकों से रहित गृहस्थ आश्रम पत्थर की नौका के समान कहा। आवश्यकों से रहित का अर्थ खोलोगे, जिस घर में भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा नहीं होती, वचनों का श्रद्धान नहीं होता, शास्त्र रूपी दीपक नहीं जलता, माने तत्वों की चर्चा नहीं होती, जिस घर में गुरुजनों का, सत्पात्रों का आदर नहीं होता, भक्ति पूर्वक दान नहीं दिया जाता, दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव नहीं रहता है, गुरुजनों के प्रति आदर और छोटों के प्रति स्नेह नहीं रहता, ये सब इसमें समझ लेना चाहिए। जिस घर में संयम नहीं होता, मन का संयम, उल्टा सीधा एक दूसरे के प्रति सोचते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उल्टे सीधे करते रहते हैं, मन का, वचन का, काया का संयम नहीं रहता है, अथवा तो पंचेंद्रिय के विषय के त्याग के नियम रूप संयम नहीं होता, तपश्चरण नहीं होता, इच्छाओं को रोका नहीं जाता, अपनी मनमानी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते सब हैं। और जिस घर में दान नहीं होता, वह गृहस्थ आश्रम को गहरे जल में जलांजलि दे देना चाहिए, पत्थर की नौका के समान है। चौका जो बोलते हैं अपने यहाँ, चौका, चार द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, तो उसमें ये भी लिखा दान रहित भोजन शुद्धि नहीं है, चौका शुद्धि नहीं। एक भाव शुद्धि कहाँ हुई तुम्हारी, जो तुम्हें मिला बस अपने खा गए। तुम्हें लगता है कि जाने काहे को कहते, हम इसलिए कहते भैया खाना सीखो, खिलाना भी सीखो। मिलता है बात चले तो अच्छा लगता है, देना भी तो सीखो बात चले। जो दोगे सो ही मिलेगा, जो दिया है सो मिल रहा है, अब दोगे नहीं तो क्या मिलेगा। पहले कियो सो अब लियो, भोग रोग भोगो भोग, अब ऐसी करनी करो जो परभव के हो।
यानी एक बार सुन गए, हमारे एक बुजुर्ग भाई में साधर्मी थे, एक बार सुन गए, जाने कई बार हमें सुनाया होगा लौट लौट करके, वो आपने कहा तब से बड़ी शांति। भाई जैसे दिया है तैसे मिलेगा, रूखा दिया तो रूखा मिलेगा, ठंडा दिया तो ठंडा मिलेगा, तिरस्कार से दिया तो तिरस्कार से मिलेगा, आदर से दिया तो आदर से मिलेगा, भक्ति से दिया तो भक्ति से मिलेगा, जैसे दो तैसे मिलेगा। भाई अपने जो है ठीक है, कोई बात नहीं हो जाए। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं आगम में हैं। स्वास्थ्य के लिए पेट साफ ही आवश्यक नहीं, घर साफ भी होना चाहिए। स्वच्छता और आरोग्य का, स्वास्थ्य का, स्वच्छता और स्वास्थ्य का क्या चोली दामन का संबंध है? स्वच्छता नहीं है वहां स्वास्थ्य नहीं होता, बीमारियां घर करती घर नहीं है। पेट साफ नहीं हो तो बीमार, ऐसे घर साफ नहीं हो, कपड़े साफ नहीं हो, पानी साफ नहीं हो, भोजन साफ सुथरा नहीं हो, रहन सहन साफ सुथरा नहीं हो, साफ बोलना चालना नहीं हो, अब बीमार रहेंगे हमेशा। कोई औषधियां दुनिया की आपको निरोग नहीं कर सकती। खाली उपवास कर लेना, फल खा लेना, पानी पी लेना और जब स्नान और ये कर लेना प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है। ये तो ऊपर का शरीर है चिकित्सा का। प्राकृतिक चिकित्सा है क्षमा, विनय, सरलता, संतोष, उदारता, ईर्ष्या नहीं होना, द्वेष नहीं होना, विषयों की आसक्ति नहीं होना, माने संयम। ये अंतर के जब भाव जब तक नहीं है तो हम प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे। क्या कर रहे? वो 8 दिन से हमने रोटी नहीं खाई, बस पानी पानी पी रहे, या रस रस ले रहे, या फल फल ले रहे। अरे भगवान को नाम ले रहे, मूर्ख के नहीं ले रहे। मूल औषधि तो ले नहीं रहा है कि पेड़ा खाएगा और गोली निकाल के फेंक दी है। कहे बेटा वो पेड़ा ले लिया, आओ पेड़ा तो हम खा लो, और वो गोली बम कारी 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 वो फेंक देगी हमने। अरे तेरे पेड़ा तो भाई के लिए खवा दो, वैसे खाएगो नहीं तो पेड़ा में धर दी थी हमने। और तू इतना चालाक कि उस गोली को निकाल करके फेंक देता है। आंखों में आंसू आते हैं, वैसे कबू नहीं आते। शास्त्र पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते तब आते आंसू। एक आना जेब में रह गया, एक आना रोज खाए खाए के अपने गुजर कर रहे थे, हैं एक आना रह गया। और ऊपर मंदिर से पूजा करके निकले, सुसेठ जी मिल गए, फिर भोजन कर ले भैया, भोजन उन्होंने करा दिया, हैं उन्होंने 2 रुपया की रसीद कटाई, उसने एक आना दे दिया। आज भोजन करते तो खर्च हो जाता, हर जी कल काम आए जी नहीं सोचा। खाओ खर्चो दान दो, बिलसो सुख अपार, लक्ष्मी नदी प्रवाह जो रोके नहीं रुका। तो जैसे भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ता है, वर्तमान तेरी मुट्ठी में है, वर्तमान को सुधारे तो भविष्य अपने आप मंगलमय। जिसके हृदय में वर्तमान में पंच परमेष्टि भगवंतों की भक्ति है, श्रद्धा है, भविष्य मंगलमय है, कुछ नहीं। अब जब हम जेब में लगा दें तो फिर हम अपने लिए कुछ रखें कि नहीं? अरे रे जो दिया है वो तेरे लिए ही तो है, जो दिया है वह तेरे लिए है, वो तेरी बैंक में जमा हुआ है। जो रखा है वो नहीं, कर का धरा न पाइए जो कर दिया ना हो। अंतर का उल्लास सत्गुण है। अकेले दान में नहीं, पूजा में, स्वाध्याय में हर्ष अगर नहीं है, हर्ष नहीं है, आवत ही हर्ष है नहीं। उस बछड़े से गया बीता है,
बछड़े से गया बीता। जानते हो बछड़े को? गाय का बछड़ा है, वो ग्वाला आया, दूध का टाइम हुआ, उसने उसको खोलने के लिए अब वो उसने उछलना शुरू किया। खोलना मुश्किल, क्यों? ये मां से मिलाएगा। देखिए ना, मोर हरस ऐसो भयो मनोरंक चिंता मन लयो। ठीक है, कछ नहीं। हे भगवान, हे भगवान, जी दर्शन है तुम्हारा, जी दर्शन है। ये जिनवाणी सुनना है या सुख सभा में बैठे बस। वैसे कोई भी कथाएं हो तो उनमें खूब हंसी मस्करी आएगी। अरे रे प्रभु, हंसी मस्करी की बात नहीं है, एक उल्लास और प्रसन्नता। चित्त की प्रसन्नता ही तो पुण्य का कारण बनती है। मिथ्या प्रसन्नता नहीं, सम्यक प्रसन्नता। यदि प्रसन्नता नहीं है तो ठीक है, तो जैसे भविष्य का की चिंता से वर्तमान को बिगाड़ लेता है मोही प्राणी, इसी प्रकार विशेष जानना, विशेष जानना, विशेष जानना। अरे वर्तमान में जो लिखा है उसका तो रस पी ले। आगे का है, आगे का पहले जल्दी जल्दी पूरा पढ़ लें, पूरा पढ़ लें। अरे इतना तो पढ़ ले, ये इतना ही पूरा है। उसका रस पिए। जिनवाणी अमृत रस पीवा, आया विधान में, तिन्ही जिनवाणी रस पीवा, अमृत पीवा है किन्ने? जो सोच संयम के धारण करने वाले जीव हैं, संतोषी जीव हैं, विनयवान जीव हैं, सरल जीव हैं, क्षमावान जीव हैं। तिन्ही जिनवाणी रस पीवा, सत्य को समझते हैं, उन्होंने ही जिनवाणी का रस पिया है। जिनवाणी का रस कैसे पिया जाता है? अध्यात्म की चर्चा सुनाओगे? सुना दो। जिनवाणी में कही हुई उपादेय रूप शुद्धात्मा का अनुभवन करना, वह जिनवाणी का रस पीना है। देखा है समाचार कलश, जिन बचस रमनते, रमनते शब्द का प्रयोग है आनंद पूर्वक पढ़ना, आनंद पूर्वक सुनना, आनंद पूर्वक विचार करना। आनंद नहीं है तो रमनते कहाँ है बता? रमनते शब्द का, भ्रमंते और रमनते में क्या अंतर है बता? दुख में उपयोग भ्रमता है, भटकता है, और सुख में रमता है। जब तक आनंद नहीं आएगा रमेगा नहीं। लोग कह देते ना, तुम तो भैया ऐसे रम गए, तुम्हें कुछ शुद्ध ही नहीं है घर की, क्या घर ही की शुद्ध ले रहे हो? इतने दिन हो गए तुम्हें घर की याद नहीं याद? अरे रोज घर की तो याद आ रही। रमनते का मतलब, रमते कहाँ है? जहां आनंद आता है। रमनते तत्र देवता है। अब नारी की तिरस्कार की भावना हटाई है वहां तो। रमनते तत्र देवता, कहाँ कहाँ रमते हैं? वहां जहां जहां बोलो जिनवाणी की उपासना होती है। जहां जिनवाणी की उपासना होती है, स्वानुभव होता है, वहां देवता रमते हैं। अरहंत भगवान भी मोह राग द्वेषादिक भावों का अभाव करके निर्बंध दशा को प्राप्त हुए हैं, परम शांत रस को प्राप्त हुए हैं, और भव्य जीवों को यही शांति का मार्ग बता रहे। यही है शांति का मार्ग, दूसरा नहीं है। इसलिए ये बार बार कहते भैया मन को भटकाओ नहीं, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है।
जो अपने में नहीं है वह कहीं नहीं है। अपनी ओर न देखे तो कहीं सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता, किंचित भी सुखी नहीं। जो भगवंतों की शरण में आकर के मिलता है वह कहीं नहीं मिलने वाला। ये विश्व की अलौकिक मुद्रा है, जिन मुद्रा, अलौकिक मुद्रा है। ये जिनवाणी विश्व की अलौकिक वाणी है। ये अलौकिक मार्ग है। शुद्ध, इसका आधारभूत शुद्धात्मा अलौकिक तत्व है। स्वच्छता और स्वास्थ्य अभिन्नभावी है। गंदगी पर मक्खियां भिनभिनाती हैं, गंदगी पर मक्खियां भिनभिनाती, लौकिक में कहा। ऐसे ही गंदे भावों में कर्म भिनभिनाते हैं। निर्मल भाव, निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक है ना, निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए, भय सिद्ध परमात्मा वन्नो मन वज का। ये क्यों लिखा है? पढ़ा है तुमने? आलसी व्यक्ति रोगी और दरिद्री होकर दुख भोगता है। क्यों लिखा बता? ये आलसी का प्रतीक। कल रात को एक पढ़ रहे थे प्रसंग हमारा, एक बड़ा व्यक्ति, कोई हो, उद्योगपति हो या वैज्ञानिक, ध्यान नहीं हमें, एक बड़ा व्यक्ति, उसे कहा तुम्हारी सफलता का रहस्य कि हम अपने कमरे को साफ सुथरा रखते रोज, कहीं ज्यादा कूड़ा कचरा नहीं, अस्त व्यस्त नहीं। अब वो तो उस संस्कृति की बात है, रोज सफाई, साफ सेविंग। फटे पुराने मैले पुराने कुचैले कपड़े नहीं पहनते। ये हमारी सफलता। इससे क्या है? परिणामों में मलिनता है। जहां गंदगी है वहां दरिद्रता है। तुम्हारी दिवाली के प्रसंगों में यही तो है, भैया घर साफ सुथरा करो तब लक्ष्मी आएगी। अरे दिवाली के दिन, रोज के दिन की बात है, क्योंकि जहां गंदगी होगी वहां जीवों का घात होगा, हिंसा होगी। जहां जहां नवद्वार मलपात, तहां तहां असंख्य जीव उत्पात। गंदगी में सम्मूर्छन जीव पड़ते हैं, हिंसा होती है तो फिर जब हिंसा है वहां पाप होता है, पाप से कहां आएगी? चित्त में कलुषता रहती है, टाइम बर्बाद होता है, कोई चीज अपनी धरी पतो ही नहीं कहां धरेगी, क्या करेगा, अस्त व्यस्त। और एक व्यवस्थित है, चाहे जब 2 मिनट में उठाई काम खत्म। समय बचता है, शक्ति बचती है, बुद्धि बचती है, संकलेश बचता है, तो पाप बचता है। स्वच्छता की शिक्षा। आलसी जीवन मत जियो। तो क्या कहा? केवली भगवान को भी जो अनंत सुख है वह अनंत पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं, इसलिए नहीं है। अनंत पदार्थों के प्रति तो वे वीतरागी हो गए, निष्प्रही हो गए हैं, उन्हें जानने की अभिलाषा नहीं है। और जानते हैं, फिर भी जानते हुए उन्हें उनके प्रति बोलो मोह राग द्वेष नहीं, जानने की अभिलाषा भी नहीं है, और जानते हुए उनमें विमोहितपना भी नहीं है। जानते तो हैं परंतु उनके प्रति मोह राग द्वेष नहीं है। वो जानते हुए भूल नहीं जानते। जैसे मोही प्राणी है, वो नाव से वो नदी पार करके आए 10 व्यक्ति, उन्होंने कहा भैया देखियो गिन ले अपन,
एक आध डूब डाब तो नहीं गो, कम तो नहीं होगा। तो जो गिने तो 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 9। अब का सभी थोड़ी भूल जाएंगे गिनती, तो रोने बैठ गए। तो उधर से कोई निकले, भैया हैं दादाजी ऐसे बोले, भैया काहे का बात? अरे महाराज हमारे 10 आए थे और 9, एक डूब गया, हमारा एक साथी डूब गया। एक साथी डूब गया? 10 उन्हें काहे? तो हम पूरे कर दें तो? अरे आपको एहसान नहीं भूलेंगे, और आप बताओ तो करें। तो नीचे आप पकड़ो, 1 नहीं 2 नहीं 3, क्या को डूबेगा? वो अपन ही डूबेगा। जैसे मोही प्राणी सबके चक्कर में अपने को भूल जाता है, ऐसे केवली भगवान सारे लोकालोक को जानते हुए कोई अपने को भूलते नहीं है। बोलो, सारा लोकालोक जानने में आ रहा है, और फिर भी क्या अपने को भूले? सकल गए गया एक तदप या नंद रस। जो मोह राग द्वेष से रहित होते हुए परम शांत रस रूप परिणमित हुए हैं, उन्हें किसी ने सुखी बनाया नहीं है, शांत बनाया नहीं है। ये तुम्हारा मोह तुम्हारे चित्त को अशांत करता है, तुम्हारा राग चित्त को अशांत करता है, तुम्हारा द्वेष चित्त को अशांत कर रहा है। अशांति के कारण भीतर हैं और तुम ढूंढ रहे हो बाहर। और जितना जितना वो अशांतता को दूर करना चाहते हो, उतनी अशांतता और बढ़ती। ऐसी बढ़िया बढ़िया चर्चाएं हैं, रस पियो जिन्होंने, ये रस है। अध्यात्म जैसा रस विश्व में दूसरा नहीं है। जिसके जीवन में अध्यात्म का रस नहीं है, उसके जीवन में नीरसता ही नीरसता है। विषयों के रस से थोड़ा सा ऐसा लगता ठीक है, कोई जैसे कोई फल फीका हो, पूरा शक्कर डाल दे तो मीठो लगन लगो। स्वभाव से मीठा होना अलग बात है उसका। ऐसे निर्गंथों का जीवन स्वाभाविक आनंद से पूरा है, इसीलिए वह जीवन निष्पाप जीवन है। निर्गंथ जीवन अर्थात निष्पाप जीवन, बिना पापों के सुखी, बिना पापों के सुखी। परिग्रह जब कहा ना, तो हिंसा झूठ चोरी कुछ ही परिग्रह आ गए उसमें। अब ब्रह्म है ना, तो समस्त पापों से रहित निष्पाप जीवन। ऐसी भक्तियां होती थी, मैं जे तो भक्ति से पढ़े जाते, पंडित जी बैठे और बस शिक्षक विधान हो रहा हो, बस अपन बैठे। जिन निज आत्म निज पाप कीन, लगता था कुछ विधान कर रहे, भक्ति कर रहे कुछ। मैंने जिन निज आत्म निज पाप कीन, अब भी न दे दो गाय बेच रहे जो गुटका दवा भाई। जिन निज आत्म निज पाप कीन, जिन पुण्य बाबा आनंद आएगा। कितने कहां से आएगा, कितने से निकल पड़ो आनंद। ये तो शराबी के जेब में से पैसा खाली हो गए, तो बस वो सोच रहा है कछु है। अरे रे प्रभु, रोम रोम पुलकित हो जाए, रोम रोम उल्लसित हो जाए। रोम रोम से निकले नाम तुम्हारा, रोम रोम से, अकेले जिभ्या से नहीं। जैसे रोम रोम से दुआ निकलती है, जो प्रसन्न होता है, बोलो कि नहीं। और लौकिक में ये कहावत है, दवा से दुआ श्रेष्ठ है।
बड़ी बड़ी दवाओं से जो काम नहीं हो कहो तो वो दुआ से हो जाए। ये लौकिक बातें हैं, लेकिन लौकिक नहीं अकेली। हमारे आदिनाथ स्वामी ने ही, ऋषभदेव ने ही गृहस्थ जीवन में लोकाचरण सिखाया और फिर निर्गंत होकर के मोक्ष मार्ग सिखाया। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी